उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। मानते हैं, हम उनको साक्षात देवी मानते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी डिम्पल दीदी जो है वाकई उनकी शक्ल भी देवी जैसी है, उनकी हर अदा जो है एक देवी जैसी है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष कल हुई संतों के बीच झगड़े के बाद सामने आए हैं और उन्होंने अखाड़ा परिषद की ओर से कड़ा विरोध जारी किया है। उन्होंने कहा है कि संत को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। इसके साथ उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य और डिम्पल यादव पर जबरदस्त हमला किया है। उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन के विरोधी हैं, उनका दिमाग सही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह पॉलिटिकल बयान इसलिए दे रहे हैं कि वह किसी पार्टी में चले जाएं, अभी वह मारे मारे फिर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने डिम्पल यादव को देवी स्वरूपा बताते हुए कहा कि वह हम सब की दीदी है, उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। लगातार डिम्पल ने यह बात कही थी कि मुसलमानों को पूरे मेला क्षेत्र में आने देना चाहिए, जिसका विरोध लगातार अखाड़ा परिषद कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हम अपना धर्म के साथ किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि हम सनातन धर्म को पूरी तरह से मानने वाले लोग हैं और हम किसी भी दुकान में जाते हैं तो देख कर जाते हैं कि वहाँ पर हमें किस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। सुबह फूल भी आता है तो हम उसे धोकर ईश्वर को चढ़ाते हैं। हम अपने सनातन धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए वह अपने बयान को वापस लें। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी सनातन विरोधी है। हमेशा उन्होंने सनातनियों का अपमान किया है, साधु संतों का अपमान किया है, जितने बड़े बड़े हमारे संत सबका अपमान किया। हम उनका अपमान नहीं करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं, मैं भगवान से विनती करता हूं, उनको सद्बुद्धि दे, भगवान सद्बुद्धि उनको दे और उनका भविष्य सुधर जाए। वो बहुत परेशान है, वो आजकल किसी पार्टी के नहीं है, घूम रहे हैं यहाँ से वहां। वो सोचते हो सकता है शायद मुझे इससे कोई लाभ हो जाए, परंतु लाभ मिलने वाला नहीं है। जो भगवान का विरोध करता है उसका भगवान स्वतः विरोध करता है। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि उसके ऊपर मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूं, क्योंकि वो बेचारा अभी रोड में घूम रहा है और उसके दिन अच्छे नहीं है। परंतु जो कल की घटना घटी, बाकी वो दुर्भाग्य है। वो कुछ हमारे एक संत महाराज है, उसकी गलती है। हम सभी संत महात्मा वहां पूजा पाठ में लगे हुए थे। देखिए, जब संत इकट्ठे होते, संत क्या करेंगे? अगर चुप बैठेंगे निंदा करेंगे। इसीलिए उससे अच्छा भगवान का भजन करें। और आप देखेंगे जहां भी संत 5-6 संत या 50 संत इकट्ठे होंगे तो वहां हमारा जो है जो भजन जिसको याद है वो बोलना शुरू हो जाते हैं। भाई, एक मन में प्रसन्नता होती है कि प्रभु का ध्यान हो रहा है, प्रभु का भजन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग भजन कर रहे थे, इतने में हमारे वो संत महाराज आते हैं। जब एक संत ने कहा ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, तो संत को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। संत ने भगवान को भी, मैं नहीं बोलना चाहूंगा ये बातें, लेकिन उसने ऐसी भाषा बोली कि जो ना हमारे लिए अच्छी थी ना हमारे इष्ट के लिए अच्छी थी, हमारे भगवान के लिए भी अच्छी नहीं थी। और जहां भगवान की बात आएगी, जो भगवान के हमारे इष्ट को गाली देगा उसके लिए तो फिर हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, उसका अंजाम जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन हम अपने भगवान के लिए अपने इष्ट को गाली देते हुए हम बर्दाश्त नहीं, कोई भी संत बर्दाश्त नहीं करता है। तो छोटी मोटी घटना हमारी हुई, कोई हाथापाई नहीं हुई, हल्की सी धक्का मुक्की हुई। और देखिए, इतना बड़ा परिवार हमारा है, लाखों की तादाद में संत है, नाना प्रकार के संत है, तो ये सब चीजें होती रहती है। मैं समझता हूँ इसको इतना ज्यादा उछालना उचित नहीं है। देखिए, मुझे बहुत दुख हुआ। डिम्पल दीदी हमारी उत्तराखंड की है और पूरा उत्तराखंड उनको बहन के रूप में देखता है, बहन के रूप में मानता है। और हम उनको इतना अच्छा मानते हैं, हम उनको साक्षात देवी मानते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी डिम्पल दीदी जो है वाकई उनकी शक्ल भी देवी जैसी है, उनकी हर अदा जो है एक देवी जैसी है। हम
हमारी बहन है वो, उनको हम बहुत मानते थे, लेकिन हमारी दीदी इतनी पॉलिटिकल हो गई, उन्होंने साधु संतों पे उंगली उठाई, उन्होंने पूरे संतों पे उंगली उठाई, उन्होंने भगवान कृष्ण पे उंगली उठाई, ये उचित नहीं था। तो इसलिए मैं दीदी से ही कहना चाहूंगा, इतने पॉलिटिकल आप मत हो, क्योंकि देखिए आप उस वंश में है जहाँ के भगवान श्री कृष्ण थे, और आप उत्तराखंड के संतों की बहन है, और पूरे संत आपको मानते हैं। मेरी बहन, हमें वो दिन भी याद है जब यहाँ प्रयागराज कुंभ था, उस दिन आपने मेला प्रभारी आजम खान को दिया था। क्या आपको वो दिन याद नहीं है? क्या आपको पूरी यूपी में उस समय कोई हिंदू मंत्री नहीं मिला था? आपने उस समय आजम खान को हमारे ऊपर मेला प्रभारी बना करके बिठाया था। हमें वो दिन भी याद है। हमें मुलायम सिंह के दिन याद है जब आपने राम मंदिर में लाठीचार्ज किया था, आपने लाखों संतों को मारा पीटा, हजारों संतों का आपने वध किया। क्या आप वो दिन भूल गए? इसलिए हम ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं, परंतु मैं अपने दीदी को कहना चाहता हूं, आप अपने घर में देखिए आपके घर वालों ने संतों के साथ क्या किया है, और आप उत्तराखंड की बेटी है, उत्तराखंड की बहन है। हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, हम आपको बहुत मानते हैं, परंतु आपका जो स्टेटमेंट था वो अच्छा नहीं था। आप इसको वापस कीजिए, यही अच्छा रहेगा।